हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो एसएससी सीजीएल फाइनल 2021 का जो रिजल्ट है वो दे दिया है और शायद आप देख लिए होंगे। तो जिनका हो गया है फाइनल रिजल्ट, जिनका हो गया है उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो नाराज नहीं हो, जिनका नहीं हुआ है वो टेंशन ना ले। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं, मेंस तक पहुंचे हैं, मेंस में पहुंचने के बाद यदि छठे हैं तो वाकई में आपके में दम है, आप में इतनी क्षमता है, ठीक है, कि आप अगले एग्जाम को छोड़िएगा नहीं। तो टेंशन ना लीजिए, आपको इसमें नहीं हुआ है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए, आपको अगला वाले में हो जाएगा। 2022 वाले में तो कोई नहीं रोक सकता है या नहीं। तो आप ये टेंशन मत लीजिए कि इसमें नहीं हो तो आपका निराश होना है, नहीं, बल्कि आपके अगला में जरूर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो 2021 वाले जो है वो यहाँ पर तो फाइनल रिजल्ट दे दिया गया है। जो इसमें जिनका लिस्ट में नाम आ गया वो क्या है कि एक अधिकारी बन जाएंगे और अपनी जीवन क्या है संपन्न करेंगे, नई जिंदगी शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी इसी का नोटिस है। आप लोग शायद देख चुके होंगे, सभी लोग देख चुके होंगे, लेकिन इस पे वीडियो बनाने का पर्पस एक ही है कि जिससे जिनका नहीं हुआ है, जिनका नहीं हुआ है उनका एवरेज हम लोग मिलाएंगे, लगाएंगे, इसी से अंदाजा लगेगा 2022 वाला, ठीक है, कि 2022 वाले जो रिजल्ट आने वाला है वो किस तरीका से होगा, क्या होगा, उसमें किस व्यक्ति को होने वाला है, नहीं होने वाला, ये सारे चीज इसी से पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा, इसका नोटिफिकेशन दिया गया है। तो नोटिफिकेशन में आपको बता दिया गया है कि द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी टियर 3 एग्जामिनेशन 2021 बाय डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन ऑन 20 दिसंबर 2022 को, यानी 20 दिसंबर को ही इसका क्या कर दिया गया था, दिया गया था किसके लिए, तो शॉर्टेड लिस्ट के लिए, और दूसरे में स्किल टेस्ट और क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो पहले का सिलेबस कुछ और था, सिलेबस अब का कुछ और है, ठीक है। पहले जो है मेंस का एग्जाम हो जाता था, मेंस में आपका क्या है कि मैथ और इंग्लिश पूछा जाता था। उसके बाद फिर आपको क्या है कि स्किल टेस्ट के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता था। दूसरे में आपके जो टाइपिंग है वो टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाता था। तो टाइपिंग टेस्ट उन्हीं विद्यार्थियों के लिए जाता था जिनकी जरूरत होता था, सभी का नहीं था। लेकिन अब जो एग्जाम है और इस बार जो एग्जाम लिया गया है 2022 में, इसमें सभी पोस्टों के लिए क्या कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया था, वही बताया गया है कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को किया गया है स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। चलिए यहाँ पे ध्यान देखिए, तो कहता है कि एज पर द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी इसी को हम लोग कहेंगे सीपीटी एंड डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ठीक है। क्वालिफाई नेचर, ये कैसा है, तो क्वालिफाई नेचर था, केवल आपका क्वालिफाई करना था, ठीक है। अभी भी वही है, क्वालिफाई करना है। इसमें आपको बताया गया है कि द सीपीटी कंसिस्ट ऑफ 3 मॉडल्स, आपको 3 मॉडल्स में इसको क्या किया जाएगा कि आपका टेस्ट लिया जाएगा। पहला देखिए यहाँ पे बोला गया है कि पहला है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट का होगा, फिर क्या है मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 3 है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर और जो है ये सारे चीज बताया गया कि द कट ऑफ फिक्स्ड फॉर मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 एंड 3, ये तीनों मिलाकर होगा। तो यहाँ पे आइए हम लोग बात करते हैं कि किसमें क्या होगा, किस तरीका के होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो आपको 3 लिस्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको 3 लिस्ट मिलेगा, तीनों लिस्ट में बताया गया है और कैटेगरी वाइज अलग अलग है। जैसे यहाँ से कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, इन मॉड्यूल 1 की बात करें तो देखिए मॉड्यूल 1 की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है देखिए ये दिया गया है आपका मिस्टेक यानी एरर, कितने परसेंट का एरर जो है ये लॉ है, यानी आप एसी के देखिए तो 7% लॉ था, एसटी के लिए भी 7%, ओबीसी का 7%। एक्यूरेंसी बात करें तो 100 में से इसको घटा देंगे तो एक्यूरेंसी परसेंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 93%, तो सभी का 93। लेकिन यहाँ पे आ जाइए जनरल कैटेगरी के लिए कितना था, 5% था। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 के लिए बात करते हैं। तो इसमें देखिए एससी एसटी ओबीसी सबका दिया गया है, कितना है तो 100 है,
ये सब यहां से तो सभी 100 है, और जनरल के लिए कितना था 120 था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इस पे। देखिए कहता है कट ऑफ DEST फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट कैटेगरी वाइज। ठीक है, ये किसके लिए होगा, टैक्स असिस्टेंट हो गए उसके लिए। इसमें एरर कितना है, लो यहां भी देख सकते हैं 7% है, 7%, यहां भी 7%, ओबीसी का एसटी का 7%, सबका। इधर एचओ जो है या डबल एच है वो सभी के लिए 10% और जनरल के लिए कितना 5% है। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक जो आपका नोटिस दिया गया है कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन मेरिट हैज बीन अपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ स्कोर ऑफ द कैंडिडेट इन द फॉलोइंग टीयर्स पेपर्स ऑफ द एग्जामिनेशन। जो उनका शॉर्टलिस्ट होगा, स्कोर जो बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, तो आपको यहाँ पे हर तरीका के कैटेगरी बताया गया है। जिसे पहला बात करें, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला की बात करें तो यहां देखिए कहता है कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि AAO। इसके लिए कैसे स्कोर बनेगा, तो टीयर 1, तो टीयर 1 में क्या होता था 25 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन टोटल होता था, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 आपको जीके जीएस और 25 था वो इंग्लिश था। ठीक है, चारों से मिलाकर तो इसका भी स्कोर ऐड किया जाता है। टीयर 2 जिसमें आपको मैथ और इंग्लिश का टेस्ट होता है, तो ये भी आपको इसमें ऐड किया जाएगा, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 होगा। और पेपर आपका एक 4 भी है जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ये हो गया। प्लस में आपका क्या है स्किल टेस्ट हो गया या फिर टाइपिंग हो गया, उसका है। ये चारों चीज मिलाकर आपका किसके लिए स्कोर बनेगा, तो AAO के लिए बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जूनियर असिस्टेंटिकल ऑफिसर के लिए यानी JSO के लिए देखिए बात करते हैं। तो इसका किस तरीका से स्कोर बनेगा, तो इसका आप देख सकते हैं टीयर 1 टीयर 2। ठीक है, और यहाँ पर भी मतलब सेम प्रोसेस है, इसमें भी JSO का। और यहाँ पे देखिए स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए कितना है, यानी SI के लिए इसका क्या है, तो आप देख सकते हैं टीयर 1 टीयर 2, इसमें भी दोनों पेपर होगा, प्लस में पेपर 3। और क्या है कि यहाँ पे प्लस में ये पेपर 3 जो है आपका स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग का होगा, ये चीजें है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे। बाकी जो है बताया गया है वो अदर सभी पोस्ट के लिए अलग, जितने अदर जो पोस्ट बच जाते हैं उनके लिए सारे चीज यहाँ पे आपको बताया गया है। अब आइए आगे हम लोग बात करते हैं। यहां पर देखिए वैकेंसी के बारे में बताया गया है। वैकेंसी देखिए कैटेगरी वाइज आपका वैकेंसी बताया गया है। कहता है EWS का जो है वो वैकेंसी था कितना 885, SC का कितना था 1192, जो कि रिकमेंडेंट कितना किया गया है, रिक्वायरमेंट जो किया गया है जो SSC है वो रिक्वायरमेंट किया है कितना, तो यहां पर देखिए 885 वैकेंसी था, लेकिन रिक्वायरमेंट किया गया है कि 874 ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके क्या है किस पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल हैं। ठीक है, इसी तरीके से SC की बात करें तो SC में तो फुल के फुल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर ST की बात करें तो 704 पोस्ट था, जिसमें से कितने रिक्वायरमेंट किया गया है, तो 687 का। इसी तरीके से OBC का देखिए 1832 है, लेकिन इनमें से 1780 को रिकमेंड किया गया है। UR का देख लीजिए, जनरल कैटेगरी का 3008 था, 3008 यहाँ से ये कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितना वैकेंसी बताया गया है, तो 7621 था, जिसमें से कितने का वैकेंसी कितने को यहाँ पे किया जा रहा है, तो 7541 को। ठीक है, तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसके कटअप देखते हैं कि कितना गया है, कटअप क्या है नहीं है। यहाँ पे सभी पोस्ट बाई कोड देखिए दिया गया है। पहला लिस्ट जो दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, पहला लिस्ट दिया गया है आपको AAO के लिए। ठीक है, यानी किसके लिए, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। ठीक है, इसमें देखिए कैटेगरी वाइज आपको बताया गया है कि कितना
कटअप है। आप देखिएगा यहाँ से पोस्ट कोड दिया गया है, पोस्ट कोड आप लास्ट में जाइएगा इस नोटिफिकेशन का, तो लास्ट में आपका पोस्ट कोड सबको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज अरे तो ईडब्ल्यूएस का टोटल वैकेंसी कितना था, इसके लिए 33 था, ठीक है। फील्ड में कितना है, 33 का 33 सभी क्या है कि यहाँ पे फुल हुए हैं। टोटल जो मार्क्स है यानी इसका जो कटअप गया है वो देख लीजिए कितना 649.57, ठीक है। अब यहां से देखिए किसका एससी के लिए बात करें तो 50 था, यह भी 50, इसका देखिए कितना 590। आपको देखिए बहुत सा चीजें आपको देखने में भी यहाँ पे बहुत सा चेंज मिलेगा। देखिए तो यहाँ पे ओबीसी के आइए, ओबीसी के लिए देखिए कितना है, तो ओबीसी के लिए 648, ठीक है। यूआर यानी जनरल कैटेगरी के लिए देखिए 671, बहुत हाई कटअप है, ठीक है। कटअप तो हाई गया है। इसी तरीके से यहाँ पे सारे चीज को आप देख सकते हैं, सबको दिया गया है। चलिए आगे और हम बात करते हैं अदर पोस्टों के लिए। ये जो आपका है ये कटअप आपको दिखाया गया है किसके लिए, जेएसओ के लिए, जेएसओ के लिए है। जेएसओ के लिए देखिए तो क्या है, ये पोस्ट कोड हो गया कैटेगरी ईडब्ल्यूएस का, तो 3 वैकेंसी था, तीनों के तीनों यहाँ पे फिक्स हो गया है। जिसका क्या है कितना गया है कटअप, तो 605 गया है। एससी की बात करें तो एससी का देखिए 557 गया है कि नहीं। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं एक आपको सारा कटअप बता दिया गया है। तो आप यहाँ पर से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 2022 वाले जो रिजल्ट आने वाले हैं वो किस तरीका से होगा और क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे तो आपको जिसका इसमें नहीं हुआ है तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। इसी तरीके से एसटी का यहाँ पे देख लीजिए 541 है, ओबीसी का 601 है, जनरल कैटेगरी का 614 है, ठीक है। कैटेगरी ऐसे तो कहे कि इसमें कटअप तो बहुत हाई ही गया है, लो तो नहीं कह सकते हैं। लिस्ट 3 देखिए, लिस्ट किसके लिए है, एसआई के लिए यानी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए है। इसमें देखिए तो गौर से तो कितना है, तो यहाँ पे कैटेगरी आपको दिया गया है क्या, तो कोड दिया गया है। ईडब्ल्यूएस का इसका देखिए वैकेंसी 65 गो था, 54 गो इसमें क्या हुआ है फिल हो गया है। लेकिन जो बच गया 11 पोस्ट ऐसी ही खाली है, तो याद रखिएगा 11 जो पोस्ट खाली है ये सब क्या है आगे भरा जाएगा। इसका देखिए कितना गया है, तो 407, कटअप कितना है 407 है। लेकिन आप यही गौर से देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए क्या है किसके लिए, ओबीसी का, और दूसरे में जनरल कैटेगरी का। जनरल कैटेगरी का देखिए 515 है, लेकिन यहाँ पे आ जाइए ओबीसी का, ओबीसी का 328, ओबीसी का 328 देखिए कितना का फर्क भी पड़ रहा है, बहुत ज्यादा का फर्क आपको पड़ेगा, 328 पे आ गया। एचएच के लिए देखिए 325, ओएच के लिए 286, एसटी के लिए 268, जबकि एसी के लिए कितना है तो 337 है। तो आप ये कटअप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो चीजें हैं वो सारे अलग पोस्ट, जितने अदर बच गए वो सभी का यहाँ पे आपको दिया गया है कैटेगरी वाइज। यहाँ पे जो अदर पोस्ट बच गया है इन सभी को छोड़कर जो पोस्ट बाकी रह गया है ना उसके लिए है यहाँ पे ये आपको सारे पोस्ट कोड है जो कि आप नोटिफिकेशन में नीचे जाकर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो हम लोग ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है वैकेंसी 20 गो था, 20 के 20 यहाँ पर फुल हो गया। इसमें कितना तो 578 कटअप इसका गया है। एससी के लिए देखिए तो 549 है, एसटी के लिए देखिए 530 है। तो ये सारे चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए कटअप कितना हाई जा रहा है, इतना कटअप हाई जा रहा है। तो इस बार जो भी जाने वाला है ऐसे नंबर ऑफ वैकेंसी है इस बार यहाँ तो 7,500 के आसपास जो है वो वैकेंसी था, लेकिन इस बार जो वैकेंसी है वो 37,000 है। तो इस बार कुछ है वो कटअप तो कम जाएगा, इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। उसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे, नहीं तो आप तो नोटिस है ही, नोटिस आप देख सकते हैं, ये आपको सरकारी रिजल्ट पे भी मिल जाएगा, नहीं तो इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।